उत्तर प्रदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री ने जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास करते हुए विपक्ष की सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष को अगले 30 साल तक आराम करवाने की बात कही। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने जनपद शामली के गांव मारूखेड़ी में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास करते हुए क्षेत्र के लोगों को शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की सरकार में जहां लोगों ने कुछ चुनिंदा क्षेत्र को ही चमकाने व आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर देश व प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रही हैं। उन्होंने बोलते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि दुल्हन को रास्ते में ही लूट लिया जाता था, लेकिन योगी सरकार में कानून व्यवस्था के चलते गुंडे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाइयों ने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश की गिनती विकास के लिए की जाती थी तब उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे निचले पायदान में आता था, लेकिन योगी के प्रयास से अब उत्तर प्रदेश का नंबर पूरे देश में सबसे पहले स्थान पर आता है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के समय भी सभी ने यह उम्मीद लगा रखी थी कि अब बीजेपी सरकार को सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने जनता का विश्वास जीतते हुए सरकार में वापसी की। उन्होंने बोलते हुए कहा कि उन्होंने विकास की राजनीति चुनी है और हर पल जनता का विकास चाहते हैं। उन्होंने कृषि कानून पर बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा किसानों के हित में रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि कानून बनाए, लेकिन विपक्ष ने जब कृषि कानून बनाया जा रहा था उस समय अपना विरोध दर्ज नहीं कराया, और आज सड़कों पर किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष अपनी हार की खींच निकाल रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगातार कोविड के समय में पूरे जिले को एक सूत्र में बांध करके और बेहतर काम करने वाली ऐसी जिलाधिकारी जगजीत कौर जी हमारे बहुत ही सक्रिय अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया। एक राष्ट्रवादी संगठन के माध्यम से अपनी यात्रा प्रारंभ की। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 50 से 100 बैठकें ना हुई हो, और बहुत सारे नौजवान साथी और सामने बैठे हमारे बुजुर्ग ऐसे जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता था, जिनके आशीर्वाद से ही हम सब लोग आगे बढ़े हैं। और हमें सपना रहता था कि कौन सा दिन ऐसा होगा कि हमें भी क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन आप लोगों को बधाई दूंगा कि आपने 2014 में विकास पुरुष, और मैं कह सकता हूं सामान्य परिवार में पैदा होकर के, गरीब परिवार में पैदा होकर के, भारत नहीं पूरी दुनिया में जिन्होंने धाक जमाई है, ऐसे नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। शानदार, जानदार, ईमानदार मुख्यमंत्री जिन्होंने इतिहास बना दिया। आज देश के किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो आपके मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सब जगह उनकी डिमांड है, हर जगह उनके भाषण होते हैं। कारण क्या है कि ईमानदारी के साथ आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर के, आदरणीय मोदी जी से सारी उनकी जो नीतियां हैं उन्हें आगे बढ़ाते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया। अभी आदरणीय सांसद जी हमारे विस्तार से कृषि विधेयक पर बोले। मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा कि आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं है किसी वर्ष में कोई भ्रम तो नहीं है? सबको मालूम है ना आंदोलन कैसा है? बोलो, सबको मालूम है कि नहीं है? इसलिए इस विषय पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बात कहूंगा कि विश्वास रखो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सोते हैं तो, जागते हैं तो 24 घंटे उनके मन में एक ही बात रहती है, किस तरह में देश के किसान की आमदनी को बढ़ा दूं। यही चिंता 24 घंटे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और मित्रों, उनकी चिंता और उनके द्वारा किया गया काम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आसपास सड़कों का जाल, मैं छोटा था तो राजकीय इंटर कॉलेज के बारे में सोचता था। जो राज्य विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं, 25 करोड़ जनता का भला चाहते हैं उत्तर प्रदेश की,
आपने 2017 में भारी परिश्रम करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ला करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो इस बात के लिए की है कि थानागोल विधानसभा को देश की सबसे सुंदर विधानसभा बनाने का काम करना। लगता था बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25 साल से जो भी विधायक बना आया चला गया, अपना काम निकाला, चल दिए, विकास से मतलब नहीं रखा। विधानसभा सबसे पिछड़ी हुई थी। जब चर्चा अन्य विधानसभाओं की होती थी, मुझे भी लगता था कब हमारा नंबर आएगा, और मुझे खुशी होती है जब मैं कहीं बैठता हूं। अभी कल ही मैं लखनऊ जा रहा था ट्रेन में, तो हमारे एक माननीय मंत्री जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने विकास के रास्ते पर थाना भवन को बहुत आगे ले गए हैं, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। तो मैंने कहा, बधाई मुझे मत दो, बधाई थाना भवन के एक एक मतदाता को दो, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है और जिनके कारण इस सब काम को करने के लिए मैं आगे बढ़ा। आज यह डायट का शिलान्यास है। एक ऐसे महापुरुष इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि वो कितना स्नेह शामली जिले से करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से तो करते ही हैं। शामली जिले से, आपकी विधानसभा से एक बार जाकर के हमने कहा, जाके निवेदन किया कि बहुत दिन से यहाँ के गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, शिक्षक साथी चाहते हैं कि जनपद में डाइट आ जाए, डाइट नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने 1 सेकंड नहीं लगाई, इसलिए जोरदार तालियों से योगी जी का अभिनंदन करें।